हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा इनसाइट 360 यूट्यूब चैनल। माय नेम इज माधव प्रधान। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रीजनिंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि है काउंटिंग ऑफ फिगर्स। यहाँ से आपके डीआई, नाइपर, जीपेट एग्जाम्स में एक नए क्वेश्चंस तो आते ही आते हैं। ठीक है, इससे क्वेश्चंस कैसे पूछता है, आपको क्या करेगा, रेक्टेंगल दे देगा या फिर ट्राइंगल दे देगा। ठीक है, आपको रेक्टेंगल देगा या फिर क्या करेगा, ट्राइंगल देगा। उसको डिफरेंट डिफरेंट क्या सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है। ठीक है, उसके बाद इससे क्या पूछता है, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स क्या है, या फिर टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स क्या है, या फिर टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं, ऐसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करना चाहिए और इसके ट्रिक क्या होंगे जिससे कि आपको 10 से 15 सेकंड्स में इसको आप सॉल्व कर पाओ। ठीक है, सो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए जिससे आपको ट्रिक भी पता चले और कैसे सॉल्व करना चाहिए ये भी पता चले। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर। सो देखो, काउंटिंग ऑफ फिगर्स मतलब क्या होता है, एक प्रोसेस है जहां पर क्या करते हैं हम लोग, फाइंड करते हैं टोटल नंबर ऑफ सिंपल फिगर्स, मतलब कितने फिगर्स हैं, ट्राइंगल्स, स्क्वायर कितने हैं। ठीक है, एक पिक्चर्स में, क्लियर ऐसा। सो उसको सॉल्व करने के क्या मेथड्स होने चाहिए हमारे पास। ठीक है, हमें ऑब्जर्व करना है केयरफुली। ठीक है, हमें क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है देखना है, और जो भी आपका फिगर है उसको कहना है ऑब्जर्व करना है केयरफुली, और काउंट द स्मॉलेस्ट फिगर फर्स्ट, जो सबसे छोटा फिगर है उसको पहले काउंट करना है। उसके बाद करना है काउंट द कंबाइंड फिगर सेपरेटली। ठीक है, जो कंबाइंड फिगर है उसको भी सेपरेटली काउंट करना है। फिर दोनों क्या करेंगे हम, रिपीटेशन यहाँ पर होना नहीं चाहिए। ठीक है, इसका हमें ध्यान रखना है, रिपीटेशन होना नहीं चाहिए। टोटल नंबर ऑफ फिगर्स, उसका क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ फिगर्स जोड़ देना है, उसके बाद फाइनल आंसर आपको मिल जाएगा। ठीक है, सो ये ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछता है। ठीक है, जो भी एग्जामिनर है वो ऐसा क्वेश्चन क्यों पूछता है। ठीक है, सो आपको क्या चेक करता है, वो इंक्रीज द ऑब्जर्वेशन एबिलिटी चेक करता है, डेवलप द कंसंट्रेशन एंड एनालिटिकल पावर्स। ठीक है, तो देखो यहाँ से कितने टाइप से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, क्या पूछ सकता है वो, नंबर, काउंट द नंबर ऑफ लाइंस पूछ सकता है, या फिर कितने ट्राइंगल्स हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल्स हैं, या फिर काउंट द नंबर ऑफ सर्कल्स। ठीक है, चार टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर। लाइन से क्वेश्चन बनता है, ट्राइंगल, स्क्वायर ये सब से बनता है, और सर्कल से बनता है। ठीक है, सो देखो सर, हम पहला देखते हैं क्या, लाइन से। ठीक है, उसका देखेंगे ट्राइंगल, स्क्वायर, सर्कल। ठीक है, सो जो लाइन्स होते हैं ना हमारे, तीन टाइप के होते हैं। हॉरिजॉन्टल, जो ये सीधी लकीर ऐसा होता है, ठीक है, फ्लैट पे। वर्टिकल मतलब ऐसा अप, टॉप एंड बॉटम पे जो होता है उसको वर्टिकल लाइन बोलते हैं। स्लैंट लाइन क्या बोलते हैं इसको, जो हमारे एक तिरछा होता है ना, तिरछा लाइन, तिरछी लाइन। ठीक है, इसका बोलते हैं हम लोग स्लैंट लाइन बोलते हैं। क्लियर। इसके बाद देखो, सो अगर आपको क्या होता है, लाइन से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, सो एक लाइन बना दिया हमने, ये ए और ये हो गया हमारा बी। ठीक है, अगर यहाँ पर एक पॉइंट दे दिया, यहाँ पर मान लो सी। ठीक है, सो हम क्या करते हैं, ए से सी को एक लाइन मान लेते हैं और सी से बी को एक लाइन मान लेते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये एक ही लाइन है, ए से बी हमारा एक ही लाइन है। ठीक है, क्लियर यहाँ तक सबको। ये मिस्टेक करते हैं बहुत लोग। ठीक है, इसीलिए अगर आपको क्या करे, एक सीधा लाइन दे और बीच में अगर कोई भी ऐसा पॉइंट्स लगा दे तो वो क्या होगा, एक ही लाइन है वो। ठीक है, देखो यहाँ पर दिया हुआ है, कंसीडर गिवन दैट ए लाइन ए बी। ठीक है, उसमें बीच में क्या दिया, हमें सी दे दिया है। सो ऑन काउंटिंग इट विल बी कंसीडर्ड एज ए सिंगल लाइन ए बी। इसको क्या करेंगे हम, कंसीडर करते हैं सिंगल लाइन। क्लियर, नॉट टू लाइन्स। समझ में आ गया। तो देखो यहाँ से क्वेश्चंस दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ लाइन्स इन द गिवन फिगर। ये आपको एक फिगर दे दिया है, इसमें कितने लाइन्स हैं बताइए बोला है। ठीक है, सो हम गिनते हैं, ये एक लाइन हो गया, ये एक लाइन हो गया, ये एक लाइन हो गया, तीन हो गए इधर हॉरिजॉन्टल में, और वर्टिकल में 1 2 और ये 3। ठीक है, मतलब क्या टोटल कितने हैं हमारे, 6 लाइन्स है। ठीक है, वर्टिकल में 3 और हॉरिजॉन्टल में 3। क्लियर यहाँ तक। ठीक है, ये तो इजी है। ठीक है, इससे और एक स्टेप आगे चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, काउंटिंग ऑफ नंबर्स ऑफ ट्राइंगल्स। अभी हमें क्या करना है, ट्राइंगल्स काउंट करना है। ठीक है, सो देखते हैं हम, पहला
क्या है ट्रिक हमारा, देखो इन ए ट्राइंगल इफ अ वर्टिकल स्लैंट लाइन इज ड्रॉन, ठीक है, देन इट डिवाइड द ट्राइंगल इनटू द टू सेगमेंट्स। देखो क्या हो रहा है, ये एक हमारा ट्राइंगल है, ये हमारा क्या है ट्राइंगल है, ठीक है। इस पे अगर हम क्या करें, एक वर्टिकल या फिर स्लैंट लाइन ड्रॉ करें, चलो हम क्या करते हैं वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। देन इट डिवाइड्स द ट्राइंगल इनटू द टू सेगमेंट्स। एक लाइन ड्रॉ किया तो क्या बना लिया, वो दो बना लिए, दो सेगमेंट्स बना लिए, पहला सेगमेंट और दूसरा सेगमेंट, ठीक है। देन फॉर्मिंग टोटल 3 ट्राइंगल्स, और 3 ट्राइंगल बन रहे हैं। कैसे में, देखो एक ट्राइंगल आपका ये बन गया और एक ट्राइंगल आपका ये बन गया, ठीक है, और एक बड़ा सा जो ट्राइंगल बना है ये वाली। तो क्या हुआ यहाँ पर 3 ट्राइंगल बन गया, एक ये बना, एक ये बना और एक ये वाला बना, ठीक है। मतलब जब हम क्या किए, एक लाइन ड्रॉ किए एक ट्राइंगल पे, तो हमारे टोटल कितने 3 हमारे क्या है ट्राइंगल्स बने, ठीक है। मतलब क्या, द नंबर ऑफ सेगमेंट्स इज 1 लेस देन द नंबर ऑफ लाइन्स, क्लियर। सो वैसे ही देखो फाइंड द ट्राइंगल, इसका यूज करके हम क्या करेंगे, अब ट्राइंगल फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पर ट्राइंगल दिया हुआ है, उसमें हम क्या करते हैं, इसमें क्या लाइंस ड्रॉ कर दिया है, 1 2 3 4 5 6 लाइन्स है यहाँ पर। कितने हमारे टोटल 6 लाइन है, और कितने सेगमेंट्स बने 1 2 3 4 5 सेगमेंट्स बने हैं, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ये बेस है ना, इसका बेस है, तो बेस में कितने सेगमेंट्स बने हैं हमारे 5 सेगमेंट्स बने हैं, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, इसको प्लस कर देंगे, ठीक है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ठीक है। सो अगर तीनों को जोड़ो, सब कुछ जोड़ोगे तो क्या आएगा हमारा 15 आंसर आएगा, ठीक है। मतलब क्या, हमें क्या करना है, ये बेस लेना है, बेस में कितने हमारे सेगमेंट्स बन रहे हैं उसको क्या करना है गिनना है, और सारे को क्या करना है ऐड कर देना है। तो इससे हमारे क्या जाएंगे, हमारे टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स आ जाएंगे। क्लियर, सबको समझ में आ गया, ठीक है। ऐसे ही करना है हमें, बहुत सिंपल है। सबसे पहले क्या करना है, हमें बेस देखना है, उसके बाद क्या करना है, उसमें हमें कितने सेगमेंट्स बन रहे हैं उसको काउंट कर लेना है, उसको जोड़ना है, तो हमारे आंसर आ जाएंगे नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। क्लियर। अब हम देखते हैं ट्राइंगल से दूसरे टाइप के क्वेश्चन, ठीक है। द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स व्हेन ए लार्ज ट्राइंगल्स इज डिवाइडेड इनटू द स्मॉलर ट्राइंगल्स। देखो एक लार्ज ट्राइंगल्स है, ये ट्राइंगल है, ठीक है, इसको अगर हम लोग स्मॉल ट्राइंगल्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है, तो ऐसा वैसा कुछ डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, स्मॉल ट्राइंगल्स में इसको डिवाइड कर दिया हमने, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ स्मॉल ट्राइंगल्स इंटू टू -5, ठीक है, ये फॉर्मूला होगा। क्लियर, यहाँ तक फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो आपके क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। तो देखते हैं हम क्वेश्चन, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हमें क्या करना है, फाइंड करना है। ये हमें एक बड़ा ट्राइंगल दे दिया, उसमें क्या कर दिया, इसको स्मॉलर ट्राइंगल्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तब हमें इसमें टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सो सिंपली क्या करना है, पहले हमें काउंट करना है कि स्मॉल ट्राइंगल वो कितने हैं। तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पर 9 टोटल क्या है स्मॉल ट्राइंगल है, ठीक है। सो फॉर्मूला क्या था हमारा, स्मॉल ट्राइंगल कितना हो गया 9 हो गया, उसमें इंटू क्या करना है, हमें 2 से मल्टीप्लाई करना है और -5 कर देना है, ठीक है। सो ये अगर हमने करते हैं तो क्या आ जाएगा, 9 × 2 मतलब 18 हो गया, 18 में -5 कर दिया तो कितना हो गया 13, ठीक है। मतलब इसमें कितने हमारे ट्राइंगल्स बन रहे हैं, 13 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। क्लियर यहाँ तक सबको, ठीक है। ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। अब देखो, अब देखते हैं हम क्या, नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन स्क्वायर या फिर क्वाड्रिलेटरल्स में कितने ट्राइंगल्स बन सकते हैं, ठीक है। इसके क्या कैसे हमें इसको सॉल्व करना चाहिए, इस ऐसे वाले क्वेश्चन, ठीक है। सो
हम क्या करते हैं, जो स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल्स में जो भी ट्राइंगल्स बनते हैं उसको अगर कैलकुलेट करना है तो क्या करेंगे हम, ट्वाइस द नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द सेंटर। मतलब जितने भी सेंटर से जो पास हो रहे हैं उसके लाइंस पास हो रहे हैं, ठीक है, ये सेंटर है, सेंटर से जितने भी लाइंस पास कर रहे हैं उसका 2x कर देंगे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो एक लाइन ये हो गया, दो लाइन ये हो गया, तीसरा लाइन ये हो गया और चौथा लाइन ये हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पर 4 लाइन पास कर रहे हैं इस रेक्टेंगल से, क्लियर। सो यहाँ पर कितने ट्राइंगल्स बनेंगे, तो 4 इंटू क्या कर देंगे हम लोग, 2 कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या बोला है, ट्वाइस द नंबर ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द सेंटर, ठीक है, ट्वाइस करना है। तो 4 इंटू 2 मतलब क्या हो जाएगा हमारा, 4 दूनी 8, हमारे कितने बन जाएंगे यहाँ पर, 8 ट्राइंगल्स बनेंगे, ठीक है। सेम वैसे ही स्क्वायर्स पे देखा जाए तो ये 1 2 3 4 4 हमारे क्या है, लाइंस पास कर रहे हैं, ठीक है, ये सेंटर से। सो हमारे कितने हो जाएंगे, 4 इंटू 2 8 बनेंगे यहाँ पर। क्लियर यहाँ तक सबको। देखो ऐसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। हमें क्या करना है, यहाँ पर ट्राइंगल्स फाइंड करना है। ये आप पे क्या है, फिगर दिया हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर देखो आपके 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 5 स्क्वायर्स हैं यहाँ पर, ठीक है, 5 स्क्वायर्स हैं। उसके बाद आपको क्या दिया है यहाँ पर, स्क्वायर्स में हम ट्राइंगल्स कैसे फाइंड करते हैं, सेंटर, ये हमारा सेंटर हो गया, ये सेंटर हो गया। सेंटर में क्या है, कितने लाइन पास हो रहे हैं, 1 2 3 4 लाइन पास हो रहे हैं। तो 4 इंटू 2 कितना हो गया, 8। मतलब यहाँ पर कितने 8 बनेंगे, इस पे 8, इस पे इस पे इस पे इस पे, मतलब 5 है ना यहाँ पर। तो 5 से क्या करेंगे हम लोग, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा 8 इंटू 5 मतलब 8 पंचे 40 होता है ना, 40 हो जाएगा ये हमारा, ठीक है। उसके बाद क्या देखना है हमें, उसके बाद जो आप देखोगे तो यहाँ पर और ट्राइंगल्स और रेक्टेंगल्स क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं, ये वाले, ठीक है, 1 यहाँ से 2, ठीक है। ऐसे क्या बन रहा है, 2 ट्राइंगल्स और बन रहे हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें इधर से 1 2, यहाँ पर भी क्या बन रहे हैं, हमारे 2 ट्राइंगल्स बन रहे हैं। अगर आप देखोगे यहाँ से तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 ये बन रहे हैं, मतलब और +2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर टोटल कितने और 6 ट्राइंगल बन रहे हैं, ठीक है। तो 40 + 6 क्या हो जाएगा, 46। यहाँ पर टोटल कितने बन रहे हैं हमारे, 46 ट्राइंगल बन रहे हैं, क्लियर, ठीक है। अब देखो यहाँ पर टोटल ट्राइंगल्स इन 4 स्क्वायर, 4 नहीं हमारे कितने 5 हैं, ठीक है, 5 है, इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ पर हमारा 40 हो जाएगा ये, ठीक है। और इसमें जो और रिमेनिंग ट्राइंगल्स बन रहे हैं वो कितने हमारे 6 बन रहे हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा 46 हो जाएगा आंसर, क्लियर सबको यहाँ पर। सो यहाँ पर और एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है, कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स बन रहे हैं। इस पे देखो ये तो रॉन्ग फिगर है, मैं राइट फिगर बनाता हूँ यहाँ पर, ठीक है। सो फाइंड नंबर ऑफ ट्राइंगल्स, ठीक है। तो ये फिगर जो दिया हुआ है वो गलत है, ये फिगर हमने सही बना लिया है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या करना है, हमें ट्राइंगल्स फाइंड करना है, ठीक है, कितने नंबर ऑफ ट्राइंगल्स हैं इस फिगर पे, ये जो फिगर है ना उसमें कितने ट्राइंगल्स हैं ये पता करना है, ठीक है। सो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको हम जो डिवाइड कर लेते हैं इसको फिगर्स को, ठीक है, गिवन फिगर्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। सो पहला जो पार्ट है ये हमने यहाँ पर बना लिया है, ठीक है। सो इसमें क्या है, ये हमारा स्क्वायर है, स्क्वायर के लिए अगर हम ट्राइंगल्स निकालना है तो क्या करना पड़ता है, सेंटर को देखते हैं हम, सेंटर में कितने लाइन्स आ रहे हैं, 1 2 3 4, 4 लाइन्स आ रहे हैं, मतलब 4 इंटू क्या कर देंगे हम लोग 2 कर देंगे। तो कितने हो जाएगा टोटल हमारे 8, टोटल हमारे कितने हो गए 8 हो गए हमारे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इन फर्स्ट फिगर, ये वाले जो फिगर्स में कितने हमारे ट्राइंगल्स 8 हो गए, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं ये जो हमारा ट्राइंगल है, ठीक है, इसमें कितने ट्राइंगल्स हैं इस वाले ट्राइंगल्स में। तो इसमें देखो बेस मान लो ये हमारा क्या है, बेस है, बेस में कितने सेगमेंट्स बन रहे हैं, 1 2 3, 3 सेगमेंट्स बन रहे हैं। तो इसको क्या करते हो, प्लस कर देते हैं हम लोग, 1 + 2
+3, ठीक है। सो कितने हो गए हमारे यहाँ पर 6। टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इसमें कितने बने, 6 बन रहे हैं। उसके बाद ये ले लो, ये वाला ट्राइंगल्स लो। इसमें टोटल ट्राइंगल्स कितने हैं गिनो पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, हमारे टोटल 9 ट्राइंगल्स हैं इसमें, ठीक है। सो इसका फॉर्मूला क्या था, हम क्या करते थे, 9 इंटू 2 करते थे और -5 करते थे, ठीक है। सो आंसर क्या होगा हमारा, 18 -5 कर दो। 18 में -5 करोगे तो कितना आएगा, 13 आ जाएगा, ठीक है। सो 13 + 6 और 8, हमें 8 6, अगर तीनों को क्या करेंगे हम प्लस करेंगे तो कितना होगा, ठीक है, 27 हो जाएगा, है ना, ठीक है। सो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने हैं इस फिगर में, 27 फिगर हैं, ठीक है। सो आसानी से ये क्वेश्चन आपके बन जाएंगे, आप ऐसे अगर पार्ट्स में सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो वही दिया हुआ है, टोटल नंबर ऑफ ट्राइंगल्स कितने आए, 6 आए। उसके बाद थर्ड पार्ट में कितने आए हमारे, 13 आए, तो टोटल कितना हो गया, 27 हो गया। क्लियर। अब देखते हैं हम क्या, काउंटिंग ऑफ नंबर्स ऑफ स्क्वायर या फिर रेक्टेंगल्स क्वाड्रापोल्स, ठीक है, उसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। सो अगर फॉर नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स, अगर हमें क्या पूछे, फिगर में कितने रेक्टेंगल्स हैं ये पूछेगा तो, ठीक है। सो देखो ये हमारा क्या बना दिया, एक रेक्टेंगल बना दिया, रेक्टेंगल्स को उसको डिवाइड कर दिया, ठीक है, इसको डिवाइड कर दिया। सो यहाँ पर जो हमारे रॉ एंड कॉलम्स दोनों सेम नहीं है, रॉ एंड कॉलम सेम नहीं है। देखो यहाँ पर कितने हैं, 1 2 3 4 हैं हमारे, और इधर कितने हैं, 1 2 3 3 है, ठीक है। सो हमारे रॉ इक्वल टू कॉलम नहीं है यहाँ, ठीक है। सो यहाँ पर क्या करेंगे, सेगमेंटेड आर काउंटेड, कितने सेगमेंट्स उसको काउंट करेंगे, देन एडेड टुगेदर, ठीक है। सो यहाँ पर कितने सेगमेंट्स हैं, यहाँ पर अगर एक साइड हम करेंगे तो 4 यहाँ पर हो गए ना, तो इसको क्या करेंगे हम, प्लस कर देंगे सबको, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 10 आ गया हमारा, और अगर इस साइड को प्लस करेंगे तो हमारे 6 आ गए। तो टोटल रेक्टेंगल कितने बनेंगे हमारे, 16 बनेंगे, दोनों को प्लस कर देंगे। क्लियर, यही होगा तुम्हारा आंसर, समझ में आ गया। हमें क्या करना है, कितने नंबर ऑफ सेगमेंट्स हैं वो चेक करना है, ठीक है। आपको रो में भी देखना है और कॉलम में भी देखना है, ठीक है। रो एंड कॉलम का दोनों का कितने सेगमेंट्स बने, कितने रो बन रहे हैं, उस पर करेंगे, उसको जोड़ देंगे हम, ठीक है, सम कर देंगे। क्लियर, तब आ जाएगा हमारा क्या, कितने नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हैं। फॉर द नंबर ऑफ स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा क्या है, एक स्क्वायर दे दिया है, स्क्वायर में कितने, इसमें इसके अंदर में कितने स्क्वायर्स हैं ये हमें बताना है, ठीक है। सो सेम हम करेंगे, यहाँ पर रो एंड कॉलम्स दोनों बराबर हैं, ठीक है। देखो ये हमारे क्या कॉलम है, 3 कॉलम है, और हमारे 3 क्या है, रो है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, यहाँ पर सबके स्क्वायर्स ले लेंगे, ठीक है। 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, तीनों क्या करेंगे, प्लस कर देंगे। सो हमारा आंसर क्या आएगा, 14 आएगा, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने आ गए हमारे, 14 आ गए, ठीक है। ये तो सिंपल है। आपका रेक्टेंगल को क्या करना है, कॉलम को प्लस करना है, कॉलम कितने वो गिनना है, उसको प्लस कर देना है, फिर रो कितने हैं वो भी गिनना है, प्लस कर देना है। स्क्वायर के केस में क्या करेंगे हम, दोनों रो एंड कॉलम दोनों बराबर होते हैं, ठीक है, इसलिए हमने इसको स्क्वायर कर दिया है वहाँ पर। तो यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है। तो हम अगला देखते हैं क्या, काउंटिंग द नंबर ऑफ सर्कल्स, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है हमें, सर्कल्स कितने हैं वो काउंट करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, टू फाइंड द नंबर ऑफ सर्कल्स स्टार्ट फ्रॉम 1 एंड राइट द नेक्स्ट नंबर्स इन ईच सर्कल, ठीक है। हम इसको सिंपल जो करते हैं ना, हम ट्रेडिशनल मेथड जो फॉलो करते हैं, उसमें क्या करेंगे, वहाँ पर 1 2 3 काउंट करके हम इसका कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। सो द नंबर रिटर्न्स इन लास्ट सर्कल्स विल बी इक्वल टू द टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स, ठीक है। जो लास्ट टर्म होगा वही क्या होगा हमारा टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स। जैसे कि यहाँ पर आपको क्या दिया है, सर्कल्स दिया हुआ है, इसमें कितने सर्कल्स हैं ये फाइंड कैसे करेंगे, तो 1 2 3 4 5 हमने क्या कर लिया, काउंट कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो 5 है वो हमारे कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ सर्कल्स हैं। क्लियर यहाँ तक सबको, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और हमारे ट्रिक जो है आपको समझ में भी आए होंगे, ठीक है। आप यहाँ से 1-2 क्वेश्चन और प्रैक्टिस करिए और इसके बाद
आपका ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।